दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग देखे होंगे कि गाड़ी में ऐसे काला धुआं निकलता है। लेकिन ये गाड़ी में काला धुआं क्यों निकलता है अचानक से? इसका क्या रीजन है? दोस्तों, काला धुआं निकलना कोई अच्छी बात नहीं है और आपको उसे तुरंत ही, अगर आपकी गाड़ी से काला धुआं ऐसे निकल रहा है, आपने देखे, तो तुरंत ही आपको एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि गाड़ी में काला धुआं निकलना का मतलब यही होता है कि कंबशन चैम्बर में इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो जो है वो बर्न हो रहे हैं, जिसके वजह से ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ओके, तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि 9 ऐसा पॉसिबल रीजंस जिसके वजह से ब्लैक स्मोक जो है लिबरेट कर रहा है एग्जॉस्ट पाइप में से। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए दोस्तों, पहला रीजन है क्लॉग्ड एयर फिल्टर। तो दोस्तों, गाड़ियों में फिल्टर तो लगा रहता है, एयर फिल्टर लगा रहता है, जिसका मेन काम दोस्तों क्या है कि वो रिमूव करना, जो भी इनकमिंग एयर आती है उसको, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स, डेब्रीज, वो सब रिमूव करके एकदम सा क्लीन एयर जो है कंबशन चेम्बर में भेजना। लेकिन यही अगर एयर फिल्टर दोस्तों, उसमें डस्ट पार्टिकल्स या फिर डेब्रीज, यही सब मतलब पूरा एकदम क्लॉग्ड हो जाएगा, ये एकदम खराब हो जाएगा। ये एयर फिल्टर आप देख रहे हैं, ये एयर फिल्टर है, तो ये एयर फिल्टर दोस्तों पूरा क्लीन है, लेकिन वो अगर खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो, जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर जो है वो सेंड नहीं कर पाएगा कंबशन चैम्बर को। जब ये एयर फिल्टर ही खराब हो जाएगा तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर जो है वो भेज नहीं पाएगा आगे टू द कंबशन चैम्बर। तो उसके वजह से क्या होगा कि इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो जो है वो बर्न होगा कंबशन चैम्बर में, तो उसके वजह से ब्लैक स्मोक जो है लिबरेट कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, नंबर 2, बैड मास फ्लो रेट सेंसर। तो ये मास फ्लो रेट सेंसर दोस्तों, उसका काम क्या है? मास फ्लो रेट सेंसर का काम है टू मेजर द मास फ्लो ऑफ द एयर, ओके, टू मेजर द मास फ्लो रेट ऑफ द एयर विच इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द कंबशन चैम्बर। तो ये मास फ्लो रेट को मेजर करता है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है एंटर कर रहा है कंबशन चैम्बर में, उसका मास फ्लो रेट वो पता कर लेता है और फिर ईसीयू को भेजता है वो इंफॉर्मेशन। ईसीयू उसके हिसाब से फ्यूल को इंजेक्ट करता है कंबशन चैम्बर के अंदर। लेकिन यही अगर खराब हो जाएगा तो ईसीयू को तो गलत इंफॉर्मेशन जाएगा, ईसीयू को गलत इंफॉर्मेशन जाएगा तो वो जो फ्यूल इंजेक्ट करेगा वो भी गलत फ्यूल इंजेक्ट कर कंबशन चैम्बर में, जिसके वजह से क्या होगा कि एयर फ्यूल रेशियो जो है दोस्तों वो डिसरप्ट हो जाएगा इनसाइड द कंबशन चैम्बर। अगर इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर जो है, अगर रेशियो में प्रॉब्लम हुई, मतलब एयर ज्यादा हुआ, फ्यूल कम हुआ, या फ्यूल कम हुआ, एयर ज्यादा हो गया, ओके, मतलब जितना होना चाहिए, जितना रिकमेंडेड रेशियो है उतना अगर नहीं हो पाया, नहीं होगा। अभी मास फ्लो रेट सेंसर का काम क्या है कि वो मेजर करना मास फ्लो रेट ऑफ द एयर विच इज एंटरिंग इनसाइड द कंबशन चैम्बर, ओके। अगर वही खराब हो जाएगा तो ईसीयू को तो वो गलत इंफॉर्मेशन देगा, ईसीयू को गलत इंफॉर्मेशन देगा तो ईसीयू क्या करेगा कि फ्यूल को कम भी भेज सकता है, ज्यादा भी भेज सकता है, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। तो फिर क्या होगा कि एयर फ्यूल रेशियो का डिसरप्ट हो रहा है वहां यहां पर, तो उसके वजह से क्या होगा कि कम जो ब्लैक स्मोक जो है वो लिबरेट कर सकती है एग्जॉस्ट पाइप में से। नेक्स्ट, नंबर 3, फॉल्टी ईजीआर भाल्व। देखिए दोस्तों, आजकल मॉडर्न व्हीकल्स में ईजीआर सिस्टम जो है वो लगा रहता है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम लगा रहता है, ओके। तो उसमें क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर से निकल रही है ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस क्या करती है कि ईजीआर कूलर से जाती है। ईजीआर कूलर में ठंडा होती है, कुछ अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, कुछ तो चले जाते हैं बाहर एटमॉस्फेयर में, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो ईजीआर कूलर उसको ठंडा करता है। फिर ईजीआर भाल्व क्या करता है, उसको भेजता है आगे, ताकि वो इनटेक एयर के साथ मिक्स हो पाए और फिर सिलेंडर में जा पाए। लेकिन दोस्तों, अगर यही ईजीआर भाल्व भी खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि जितना एग्जॉस्ट गैसेस जाना चाहिए उतना तो जा नहीं पाएगा। तो उसके वजह से क्या होगा कि एयर फ्यूल रेशियो जितना बर्न होना चाहिए उतना बर्न नहीं हो पाएगा, तो उसके वजह से भी ब्लैक स्मोक जो है वो एग्जॉस्ट पाइप से निकल सकती है दोस्तों।
नेक्स्ट नंबर 4, बैड फ्यूल इंजेक्टर। अगर फ्यूल इंजेक्टर का दोस्तों क्या काम है, टू इंजेक्ट द फ्यूल इनसाइड द कंबशन चैम्बर, लेकिन इसमें अगर कार्बन डिपॉजिट्स हो गए या फिर ये खराब हो गए तो क्या होगा कि जितना अमाउंट ऑफ फ्यूल उसको प्रोवाइड करना चाहिए था या फिर जितना जो टाइम में उसको प्रोवाइड करना चाहिए था, फ्यूल को इंजेक्ट करना चाहिए था कंबशन चैम्बर में, वो उतना नहीं कर पाएगा, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। ब्लैक स्मोक जो है वो निकल सकती है एग्जॉस्ट पाइप में से। नेक्स्ट, वॉर्न पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स का दोस्तों की क्या काम है कि वो एक सील बना के रखना, ओके, ताकि कंबशन चैम्बर में एक सील बना के रखना ताकि ठीक ठाक से कंप्रेशन हो पाए एयर फ्यूल मिक्सचर की। लेकिन यही पिस्टन रिंग दोस्तों जो है वो खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ इंजन ऑयल जो है वो कंबशन चेंबर के अंदर चला जाएगा। अभी इंजन ऑयल जब कंबशन चेंबर के अंदर जाएगा दोस्तों तो क्या होगा कि अभी एयर फ्यूल मिक्सचर तो बर्न हो रहा है ना कंबशन चेंबर में, फिर अभी ऑयल भी उसके साथ बर्न होगा, ओके, ऑयल एयर फ्यूल मिक्सचर तीनों बर्न होंगे, तो उसके वजह से भी ब्लैक स्मोक जो है वो लिबरेट कर सकती है टेल पाइप, आपके कार के टेल पाइप में से, ओके। नेक्स्ट, बैड ऑक्सीजन सेंसर। अभी ऑक्सीजन सेंसर जो है वो कहाँ लगा रहता है, एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल में लगा रहता है। तो इसका दोस्तों का क्या काम है कि इसका काम क्या है कि उसको पता लगाना कि एयर फ्यूल मिक्सचर लीन है या फिर रिच है, और वही इंफॉर्मेशन वो जाके ईसीयू को देता है, ओके। ईसीयू उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कि कितना उसको एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई करना है कंबशन चेंबर में, कौन से रेशियो में से। लेकिन यही ऑक्सीजन सेंसर ही खराब हो जाएगा तो क्या होगा, ईसीयू को गलत इंफॉर्मेशन देगा, तो ईसीयू भी उसके भी प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है उसको छोड़ नहीं पाएगा कंबशन चेंबर में, ओके। तो उसके वजह से भी कार के एग्जॉस्ट में से ब्लैक स्मोक जो है वो निकल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, कार्बन डिपॉजिट्स। देखिए दोस्तों, जब आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो जाती है ना तो कार के इंजन में क्या होता है कि कार्बन जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं, ऐसे कार्बन डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाते हैं, ओके। उनके गाड़ी के एफिशिएंसी में भी प्रॉब्लम होती है, एयर फ्यूल मिक्सचर भी प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाते, तो उसके वजह से भी ब्लैक स्मोक जो है निकल सकते हैं आपके गाड़ी के टेल पाइप में से दोस्तों, ओके। नेक्स्ट, ये क्या है, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। नेक्स्ट है फॉल्टी फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, ओके। तो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल को, ओके, प्रेशर को मेंटेन करना, ओके। लेकिन यही फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर अगर खराब हो जाए तो क्या होगा दोस्तों कि इन प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल विल बी सप्लाइड टू द इनसाइड द कंबशन चैम्बर, तो उसके वजह से ब्लैक स्मोक भी लिबरेट कर सकती है आपके गाड़ी के टेल पाइप में से दोस्तों। नेक्स्ट, नंबर 9, क्लॉग्ड फ्यूल फिल्टर। अभी फ्यूल फिल्टर का काम क्या है कि फिल्टर करना सारे डस्ट पार्टिकल्स, फ्यूल में से जितना भी खराब चीजें है उसको रिमूव करना। लेकिन यही अगर खराब हो जाए दोस्तों तो क्या होगा कि इम्प्रॉपर फ्यूल जो है वो जाएगा आपका कंबशन चैम्बर में, ओके। इम्प्रॉपर फ्यूल जाएगा कंबशन चैम्बर में तो क्या होगा कि बर्निंग तो ठीक से नहीं होगी, तो उसके वजह से भी दोस्तों क्या होता है कि गाड़ी में से ब्लैक स्मोक जो है वो निकल सकती है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि कौन कौन सा ऐसे 9 पॉसिबल रीजंस जो हो सकते हैं कि आप ब्लैक स्मोक जो है गाड़ी से के एग्जॉस्ट पाइप से निकल रहा है। अगर गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से निकल रहा है आपका ब्लैक स्मोक तो ये 9 पॉसिबल रीजंस दोस्तों हो सकती है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फिर मैकेनिक को, अगर आपका उतना एक्सपीरियंस है, मैकेनिकल एक्सपीरियंस है उतना इन सब के बारे में, तो आप घर में भी चेक कर सकती है। लेकिन अगर आपका इतना नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है वो ये सब चेक करने की, तो आपको जाना चाहिए मैकेनिक के पास, और मैकेनिक में ये सब चेक करके, इंस्पेक्ट करके ठीक कर सकता है वो, ओके। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को दोस्तों मिला होगा। अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो को मैं दोस्तों यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।